तो ये जो फेस्टिवल है बहुत विशेष फेस्टिवल है और चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है वो हम लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष है। तो एक बार हम किसी ने हमसे पूछ रहे थे कि जिस प्रकार का जीवन हम जीते हैं उस प्रकार का जीवन श्रीमद् भागवतम में दिखाई नहीं देता। श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार की शिक्षण दी गई है, जिस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, वो और जिस प्रकार से इस्कॉन में हम भक्ति करते हैं, इस्कॉन में जो वातावरण है वो श्रीमद् भागवतम से कई जगह बिल्कुल अपोजिट भी दिखाई देता है। श्रीमद् भागवतम में कहीं पर भी फीस्ट नहीं हुआ है, कहीं पर भी पूरे श्रीमद् भागवतम में आपको एक दृष्टांत नहीं मिलेगा जहाँ पर कोई फीस्ट हुआ है। ना ही श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वैष्णव संघ में बहुत ज़्यादा संगम कीर्तन हो रहा है। बहुत जीवन है छोड़ने वाले सारे ऋषि आ रहे हैं। भीष्म अपना जीवन छोड़ने वाले हैं, सारे ऋषि आ रहे हैं। अभी तो मित्र का संवाद है वो भी बहुत ही कम इस प्रकार का हम वातावरण देखते हैं। ना ही हम कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि सब लोग इकट्ठा होकर हरे नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो भक्त हमको बताए कि अगर आपको देखना है कि हमारा जीवन किस प्रकार से शास्त्रों के आधार पर है तो हमको चैतन्य चरितामृत को रेफर करना है। हमारा जीवन जो है काफी चैतन्य चरितामृत में जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं, उससे मेलजोल करता है। और हमारे लिए से चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में भी चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है उसके बारे में वर्णन करते हैं कि अगर हमें भागवतम भी समझना है तो हमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन या शिक्षा के आधार पर समझना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, अगर हम श्रीमद् भागवत में कुछ पढ़ते हैं और जो हमको थोड़ा अलग लगता है, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं या जो चैतन्य चरितामृत में दिया गया है, तो हमें जो चैतन्य चरितामृत में दिया गया है उसको पालन करना है, या जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है उसको पालन करना है। तो जब भी भगवान आते हैं विशेष लीला तो करते ही हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन उन लीलाओं के माध्यम से बहुत सारी शिक्षा भी जो है भगवान देके जाते हैं हम जैसे साधकों के लिए और बद्ध जीवों के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के जो जीवनी है उसमें बहुत सारी ऐसी विशेष लीला है और उसमें से एक जो बहुत प्रमुख और बहुत विशेष लीला है वो ये वाली लीला है जो पानीहाटी पे हुई चीड़ा दही फेस्टिवल की। तो पानीहाटी में अभी भी वो जगह है, स्थान है जहाँ पर ये फेस्टिवल हुआ। तो ये पेड़ है जिसके नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, उसको बैनियन पेड़ बोलते हैं। कौन सा वाला इसमें से दो दिख रहे हैं ना, पीछे वाला, जो पीछे वाला पेड़ है इसके नीचे नित्यानंद प्रभु जो है वो बैठे हुए थे। तो ये और आपको क्लोजली दिखाई देगा। ये जो पेड़ है इसके नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे और इसी पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं उनकी पहली भेंट हुई थी। तो ये स्थान आज भी है और इस स्थान के बिल्कुल पास में इस्कॉन पानीहाटी मंदिर भी है। और आज के दिन वहाँ पर 40,000 50,000 श्रद्धालु आते हैं जो ये चीड़ा दही है उसका सेवन करने के लिए। और इस्कॉन मंदिर जो है वो वितरण करता है। तो हम लोगों का सौभाग्य था, हम लोग गए थे 2 साल पहले 3 साल पहले। तो वहाँ के जो मंदिर के अध्यक्ष हैं वो बता रहे थे कि इतने ज़्यादा लोग आते हैं और पता नहीं हमारे पास में धन नहीं होता है, सामग्री नहीं होती है, लेकिन कैसे भी करके उस दिन आयोजन हो जाता है और हम किसी को लिमिट भी नहीं करते, जितने भी आते हैं हम देते रहते हैं और जो भी हम बनाते हैं वो भी कम नहीं पड़ता है, जितने लोग आते हैं उनको भी हो जाता है। और वो बता रहे थे कई लोग तो पैक करके लेके जाते हैं, उसको भी हम मना नहीं करते, देते रहते हैं, हम लोग देते रहते हैं पूरा दिन। और वो जगह बहुत संकरी है और छोटी है, लेकिन पता नहीं कैसे 40,000 लोग वहाँ पर आ भी जाते हैं, प्रसाद भी ले जाते हैं और वापस भी चले जाते हैं। तो ये स्थान आज भी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो जैसे ही उनको जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चलता है तो शुरू से ही उनके मन में बहुत ज़्यादा उनके प्रति लालसा हो जाती है। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो शांतिपुर में आए हैं
तो फिर उनके मन में एक इच्छा होती है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहिए। तो अभी अपने माता पिता के पास में जाते हैं। आज्ञा दे है यहाँ देखी प्रभु चरण, अन्यथा न रहे मोरा शरीरे जीवन। तो अपने माता पिता से इस प्रकार से वो आज्ञा मांगते हैं कि आप मुझे महाप्रभु से मिलने की आज्ञा दीजिए, वरना मैं ये शरीर बचा के नहीं रख पाऊंगा। तो आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं जाऊं और भगवान का दर्शन कर पाऊं, वरना मैं अपना जीवन जो है बचा के नहीं रख पाऊंगा। तो फिर उनके माता पिता जो हैं उनको ये परमिशन दे देते हैं कि आप जाओ और चैतन्य महाप्रभु से मिलो। और 7 दिन के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का संग करते हैं शांतिपुर में। लेकिन बार बार जो है दिन रात उनके मन में कुछ विचार चलते रहते हैं, और वो विचार जो है वो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं। उनके मन में क्या विचार चल रहे थे वो बताएंगे। उनके मन में ये विचार चल रहा था कि कब जो है मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में जा पाऊंगा, कब जो है मैं, ये जो मेरे माता पिता ने बहुत सारे सैनिक लगा रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, उनसे बचकर मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ जा पाऊंगा। तो इस प्रकार का विचार उनके मन में चल रहा था। और चैतन्य महाप्रभु को ये समझ में आ जाता है कि उनके मन में इस प्रकार का विचार चल रहा है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, स्थिरहिया घरे आयो ना हो बाकुला, क्रमे क्रमे पाया लोक भव सिंधु कूला। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि बी पेशेंट एंड रिटर्न होम, डोंट बी अ क्रेजी फेलो, बाय एंड बाय यू विल बी एबल टू क्रॉस द ओशन ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि घर में जाओ और थोड़ा धीरज रखो, पागल मत बनो, और धीरे धीरे करके आप ये जो भव सागर है उसको पार कर पाओगे। और फिर जो है महाप्रभु बोलते हैं, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग विषय भुज अनासक्त हैया। बोलते हैं ये मरकट वैराग्य मत दिखाओ, डोंट बिकम अ शो बोटल डिवोटी, मरकट वैराग्य मत दिखाओ, और अभी के लिए आप जो है संसार में रहो और उसको बिफिटिंग वे में एंजॉय करो, बट उससे आसक्ति ना रहो। तो भक्तियानंद जी ठाकुर जो है बहुत सुंदर इसके ऊपर व्याख्या दी है, तात्पर्य दिए हैं। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं, मरकट वैराग्य मत दिखाओ और आप वापस आओ, वापस जाओ और धीरज रखो। तो कई बार क्या होता है, भक्तियानंद जी ठाकुर बताते हैं कि कुछ लोगों में संसान वैराग्य आ जाता है। तो मरकट वैराग्य क्या है, भक्तियानंद जी ठाकुर बताते हैं कि जो बंदर है ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत वैरागी है, कपड़े नहीं पहनता है, कुछ भी घर नहीं होता है, संपत्ति नहीं होता है, हाँ एक पेड़ से भी आसक्ति नहीं रहता है, गोस्वामी की तरह बदलता रहता है, हाँ वेजिटेरियन भी रहता है, लेकिन जो है वो हमेशा उसका मन चलता है भोग करने के लिए, उसके मन में हमेशा मेडिटेशन रहती है भोग की। और दूसरा वो उदाहरण देते हैं शमशान वैराग्य का, कि कई बार कोई रिश्तेदार मर जाता है तो सब लोग जाते हैं शमशान पर, फिर बोलते हैं दुनिया में कुछ नहीं रखा। कल ही शर्मा जी हमसे बात कर रहे थे कि घर बनाएंगे, आज उनका शमशान हो गया, बताइए। तो कुछ नहीं रखा है दुनिया में, सब कुछ छोड़ के भक्ति करना चाहिए, इस प्रकार के विचार आते हैं। तो भजन जी ठाकुर क्या बोलते हैं, ये जो है टिकाऊ वैराग्य नहीं है, शमशान वैराग्य हो गया, इस प्रकार से इमोशनल लेवल पे कुछ वैराग्य हुआ और उसके कारण हम अगर कुछ निर्णय लेते हैं तो वो इस उदाहरण से चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई जिम्मेदारियों से भागने के लिए वैराग्य को पाना चाहता है तो वो वैराग्य सही नहीं है। इसलिए महापुरुष को क्या बोलते हैं, आप घर में वापस जाओ, सारी जिम्मेदारियों को निभाओ और फिर धीरे धीरे करके होगा आपका वैराग्य। क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो है जिम्मेदारियों से भागने के लिए वैराग्य जीवन को अपनाना चाहता है और फिर वैरागी मन के क्या बन जाता है, वो गैर जिम्मेदार बन जाता है। तो वैरागी जीवन जो है वो गैर जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए नहीं है, वो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं उन व्यक्तियों के लिए। ऐसा तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, आप जो है गैर जिम्मेदार मत बनो, पहले घर में जाओ,
जो भी आपकी डीलिंग्स हैं उनको करो, जो भी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं उनको सॉल्व करो, जो भी घर की जिम्मेदारी है वो सारी लो, फिर आगे जाके आपका वैराग्य जो है धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति कुछ क्षणों के वैराग्य के कारण उसको लगता है कि मेरे अंदर में वैराग्य आ गया। तो एक बार हमारे मंदिर में एक व्यक्ति थे, हरिप्रिया को पता होगा शायद, तो वो उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया था। मंदिर में आए और बोले कि मैं बस ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। उसके सेवन हो गया था, अकाउंट में सेवा दिया गया था और वो सीए थे। तो मंदिर वाले भक्त तो बड़ा खुश हो गए, अरे फ्री में सीए आ गया। अकाउंट वाले बड़ा खुश हो गए कि सारा सीए का जिम्मेदारी ये निभा लेगा, और सारा जिम्मेदारी भी उसको दे दिया। 7-8 दिन वो भी अच्छी तरीके से भक्ति करता था, सबका संग लेता था, सबसे 2-2 घंटे वार्ता करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी का फोन आया कि आप वापस आ जाइए। तो ये सज्जन बोलते हैं भक्तों को कि बस मैं जाता हूँ और उसको मैं समझा दूंगा कि बहुत हो गया, अब मैं अपना जीवन से भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। और जब वापस जाते हैं तो फिर आ नहीं पाते। तो हम लोगों ने देवी नंदन टू को उस समय पे फोन किया कि प्रभु जी वो जो था ना वो गया, भी वापस नहीं आ रहा है। तो प्रभु जी तुरंत बोलते हैं he came here because of emotion, not because of devotion। प्रभु जी बोलते हैं कि वो यहाँ पर अपनी भावनाओं के कारण आए थे, भक्ति के कारण नहीं आए थे। तो इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा टिक नहीं पाए, वापस चले गए। तो अगर कोई भावनात्मक स्तर पे कुछ क्षणिक वैराग्य के कारण अपना वैराग्य जीवन अपनाना चाहता है तो वो सही नहीं है। और दूसरा है कोई जिम्मेदारियों से भागने के लिए वैराग्य जीवन अपनाना चाहता है, वो भी ठीक नहीं है। तो कई बार भक्त अगर इस भावना से मंदिर में आते हैं और फिर यहाँ सेवा दी जाती है तो फिर उनको लगता है अरे ये क्या है, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी सेवा। तो एक बार गिरिराज महाराज जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी का वृंदावन वाला फोटो देख रहे थे, जिसमें वो बस ऐसे जप कर रहे हैं, और वो फोटो फेमस है जिसमें शेर है, कृष्ण खड़े हैं डंडी लेके। तो गिरिराज महाराज उसको देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि क्या अच्छा जीवन है, सिर्फ जप कर रहा है। प्रभुपाद जी ने देख लिया, तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया बिफोर बिकमिंग रघुनाथ दास इन वृंदावन यू हैव टू बिकम रघुनाथ दास इन हिज फैमिली लाइफ बाय टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर फादर्स प्रॉपर्टी। तो बोलते हैं पहले वृंदावन वाला रघुनाथ दास गोस्वामी बनने से पहले आपको दूसरा वाला रघुनाथ बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पिताजी की सारी संपत्ति का देखभाल किया, आपको भी आपके पिता की सारी संपत्ति का देखभाल करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो जुहू के टेम्पल प्रेसिडेंट थे और उनके पिताजी कौन, यानी कि प्रभुपाद स्पिरिचुअल फादर। तो उनकी संपत्ति यानी कि जुहू का पूरा मंदिर। और उस समय पे बहुत ज्यादा वहां पर तकलीफ हो रही थी, क्योंकि गिरिराज महाराज का स्वभाव बहुत सौम्य था, सरल था, और जो मिस्टर एन थे वो बुरी तरीके से अलग स्वभाव के व्यक्ति थे। तो महाराज को लगता था कि कहाँ मैं फंस गया, मैं भक्ति करने के लिए आया था। लेकिन प्रभुपाद जी उनको बताया कि नहीं, आप पहले जिम्मेदारियां लो, फिर धीरे धीरे करके आपका शुद्धिकरण होगा। तो ये दोनों चीज बहुत जरूरी है कि क्षणिक वैराग्य को वैराग्य नहीं समझना चाहिए, जिम्मेदारियों से भागना उसको वैराग्य जीवन नहीं समझना चाहिए। असली में जो जितना ज्यादा जिम्मेदार है वो उतना ज्यादा अच्छा वैरागी बन सकता है। तो ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि आप जो है वापस जाओ और सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाओ, और फिर आगे चल के जो है हम देखेंगे। और ये भी एक बहुत सुंदर शिक्षा देता है। अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराज कृष्ण तो माय करिबे उद्धार। महाप्रभु बोलते हैं कि अपने हृदय में आप जो है भगवान को रखिए, उनके प्रति विश्वास को रखिए, लेकिन बाहरी रूप से क्या कीजिए, एक साधारण व्यक्ति रहिए। कई बार क्या होता है हम उल्टा कर देते हैं, बाहरी रूप से हम एक बहुत उन्नत वैष्णव दिखाने का प्रयास करते हैं और अंदर से बहुत जो है कमियां होती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं आप क्या करो, बाहर से एक साधारण व्यक्ति रहो, लेकिन अंदर से जो है बहुत विश्वास रखो भगवान के ऊपर, भगवान की भक्ति में। तो आप ऐसा करोगे तो कुछ ही क्षण के बाद में आप मेरा दर्शन पाओगे जगन्नाथपुरी में। ऐसा तो ये शिक्षा तो है चैतन्य महाप्रभु उनको दे देते हैं।
अब इसके बाद में क्या होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी घर में आ जाते हैं, पिताजी के पास में जाते हैं पहली बार। पिताजी बताइए कितने बैंक अकाउंट हैं, कहाँ पर कैसा है, प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या आप चाहते हैं कि मैं देखभाल करूँ। पिताजी बड़ा खुश हो जाते हैं, कह रहे बेटा पहले तो लग रहा था कि थोड़ा भटक गया है, अभी वापस आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भक्त जीवन में कोई जुड़ जाता है तो वो जिम्मेदारियों से थोड़ा सा किनारे करने लग जाता है, उनको सोच के कि ये तो माया है। और पहला फीलिंग जो है रिश्तेदारों में आता है कि कुछ तो हो गया है मेरे बेटे को, कुछ तो पता नहीं क्या है, कुछ भी बात में चर्चा ही नहीं करता है, थोड़ा दूर दूर रहता है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी तो यहाँ पर आके सारी जिम्मेदारियां निभाने लगे, तो उनके पिताजी जो हैं वो बड़ा खुश हो गए। उन्होंने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा 1 साल के लिए उन्होंने सारी जिम्मेदारियां निभाई जो भी उनके पिताजी ने दिया, और बहुत अच्छी तरीके से निपुणता के साथ में सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। आरएस तो बहुत निपुणता के साथ में सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। अब 1 साल के बाद में उन्होंने फिर प्रयास किया घर से भागने का। अब 1 साल के बाद में फिर प्रयास किया घर से भागने का, तो माता पिता जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स तो रखे ही थे, तो तुरंत वो जाते थे, उसको पकड़ के लेके आ जाते थे। तो ऐसे बहुत बार प्रयास किया, बार बार पकड़ के वापस लेके आ जाते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्या हो रहा है, कितना मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। और इनके माता पिता जो हैं वो भी सोचने लगे कि क्या हो रहा है, इसको ऐसे क्यों भाग रहा है। तो एक दिन जो उनके माता पिता हैं, हिरण्य मजुमदार उनकी जो पत्नी है, वो आपस में चर्चा करते हैं। पुत्र पातुला हैया यह राख बांधिया, तारे पिता कहे तारे निर्विघ्न हैया। तो उनकी माँ जो है बोलती है अरे हमारा बेटा पागल हो गया है, इसको तो बांध देना चाहिए रस्सियों से। तो एक बार रूपा जी के 2 शिष्य हैं जिनका नाम था पहले ब्रूस और ग्रेग। तो ये दोनों जब मंदिर में आए तो इनकी माता जो है रूपा जी के पास आई, और इनकी माता रूपा जी को बोलती है कि स्वामी जी, व्हाई दीज बॉयज हैव बिकम मैड। तो माता आती है रूपा जी को बोलती है कि स्वामी जी ये दोनों लड़के जो है पागल क्यों हो गए। तो रूपा जी उनको बोलते हैं कि अभी हमारा भागवतम क्लास होने वाला है, आप बैठ जाइए। तो रूपा जी भागवतम क्लास में बताते हैं कि बाहर वाले लोग सोचते हैं कि हम लोग पागल हैं, लेकिन असली पागल कौन होता है। रूपा जी ऐसे प्रवचन में बताते हैं असली पागल वो है जो सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो पागल है। तो फिर रूपा जी बताते हैं तो जो भक्त जीवन में आ जाता है उसको तो ये समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो इसलिए वो पागल नहीं है। फिर रूपा जी एक अच्छा लाइन बताते हैं, रूपा जी बोलते हैं नॉट डू इज दे थिंक दैट वी आर मैड, वी नो दे आर मैड। बोलते बाहर वाले लोग सोचते हैं कि हम पागल हैं, लेकिन हमको पता है वो पागल है, ऐसा। तो इस प्रकार से उनकी माता भी बोलने लगी कि अरे हमारा पुत्र तो पागल हो गया, इसको तो बांध देना चाहिए। तो फिर जो है उनके पति बोलते हैं इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सामा, यही सब बांधिते नारी लेकर यार मन। तो बताते हैं अरे आपका जो पुत्र है रघुनाथ, उसके पास में तो इंद्र जैसा ऐश्वर्य है और उसकी इतनी सुंदर पत्नी है, अगर ये भी बांध पा रहा है उसको, तो एक रस्सी कैसे बांध पाएगी। एक रस्सी जो है उसको नहीं बांध पाएगी। तो इस प्रकार से वो उनको समझाते हैं। उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी फिर भी सोच रहे थे कि कृपा क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्यों जो है सफल नहीं हो रहा हूँ जो है घर से भागने में और जितने महागुरु के पास जाने में। तो फिर उनको खबर आती है कि पास में ही नित्यानंद प्रभु जो आए हुए हैं। तो उनके मन में विचार आता है कि मुझे जाना चाहिए और नित्यानंद प्रभु से कृपा लेना चाहिए, नित्यानंद प्रभु की कुछ कृपा होगी तो कुछ मेरा हो सकता है।
तो ये एक और रीजन है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु ने अभी तक जो है कृपा नहीं दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो वो एक रीजन क्या है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का प्रयास कर रहे थे। तो भले रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब कुछ किया जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, लेकिन फिर भी इनको अभी तक कृपा नहीं मिला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इंतजार कर रहे थे कि कब वो ये बात को समझे कि वो डायरेक्ट जो है मेरे पास में ऐसे नहीं आ सकता। तो जब नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनके पास में जाते हैं मिलने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु जो है पानीहट्ट में आते हैं वहां पर, और वहां पर जो है बहुत सारे भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं गंगा के किनारे पर। ऐसे कीर्तन कर रहे थे, बहुत सारे भक्त उनके आसपास में थे। तो फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या है, दूर से ही दंडवत करते हैं। दंडवत हैया से पड़ीला कट दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। दूर से ही रघुनाथ दास गोस्वामी जो है दंडवत करते हैं। और नित्यानंद प्रभु दूर में थे, तो नित्यानंद प्रभु को उनके जो पार्षद है वो बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु देखो वो कौन है, वो रघुनाथ दास है, आपको दूर से दंडवत कर रहा है। तो ये जब नित्यानंद प्रभु देखते हैं तो फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, सुनी प्रभु कहे चौरा देली दर्शन, आया आदि तोरा करी दंडन। तो जो नित्यानंद बोलते हैं, अरे ये चोर आ गया दर्शन करने के लिए, इसको पास में बुलाओ, इसको दंड देता हूँ। आप सोचिए पहली बार अगर इतने महान किसी व्यक्ति से दर्शन या भेंट हो रहा है और वो आपको ऐसा बोले, अभी चोर आ गया इधर आ दंड देता हूँ, तो बहुत अजीब लगेगा सुनने में। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ये दृष्टांत, ये जो शिक्षा है उसको जो है स्थापित कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, और नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व के प्रतिनिधि या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए बिना गुरु की कृपा के हम जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा को नहीं पा सकते हैं। ये सिद्धांत को स्थापित करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार से उन्हें बताया। तो मानो अगर आपकी कोई संपत्ति है और आपसे बिना पूछे कोई लेने का प्रयास करता है तो उसको क्या बोलेंगे, चोर। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने क्या बताया कि आप कौन है, चोर। या जैसे किसी भी रूम में घुसना है तो दरवाजे से घुसा जाता है, अगर कोई खिड़की से घुसे आपके रूम में तो क्या बोलोगे आप उसको, चोर। अरे कहाँ से आ गया भैया, करेक्ट। तो दरवाजे से घुसना मतलब कि गुरु के माध्यम से जाना, डायरेक्ट घुसने का प्रयास करना यानी कि खिड़की से जाना, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, चोर कहा जाएगा। तो इसलिए नित्यानंद ने उनको बताया कि आप जो डायरेक्ट प्रयास कर रहे हो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का वो सही नहीं है, और इसलिए नित्यानंद ने उनको बताया कि आप चोर हैं। तो इसके ऊपर भतिया जी ठाकुर बहुत सुंदर चीज बताते हैं। वो बोलते हैं कि हर जीव में एक टेंडेंसी होती है कि बहुत जल्दी ऊपर से जुड़ जाओ। हर जीव में एक इस प्रकार का क्या बोलेंगे हिंदी में टेंडेंसी को, स्वभाव होता है कि जल्दी से जल्दी टॉप कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो जाए ऐसा। तो उसके कारण कई बार क्या होता है, वो जो है बाकी जो लोग होते हैं उनको उतना ज्यादा सम्मान नहीं दे पाता है, या उनकी जो महत्वता है वो नहीं समझ पाता है। और ये एक स्वाभाविक टेंडेंसी हर जीव में रहती है। मानो कि अगर अभी यहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर आ जाए, हमारे गुरु आ जाए, तो हम डायरेक्ट उनके पास जाएंगे, और मानो गुरु हमको डायरेक्ट समय देने लग जाए, डायरेक्ट बात करने लग जाए, तो हम फिर बाकी किसी का सुनेंगे नहीं सुनेंगे। हमारे मन में एक ही लाइन रहेगा, क्या रहेगा, गुरु जी ने बोला है, हमारे गुरु जी ने बोला है, पर्सनली कर्म ने सुना है, करेक्ट। और मानो प्रभुपाद जी से संपर्क है किसी का, तो डायरेक्टली वो क्या बोलेंगे, प्रभुपाद जी ने बोला है। आप लोग बीच में तो कहाँ से आ रहे हैं, करेक्ट। तो एक इस प्रकार का एक भाव रहता है कि जीव में कि मैं जल्दी से जल्दी और ऊपर से ऊपर वालों के साथ में जुड़ जाऊं, जिससे कि नीचे वाले जो है वो साइड में हो जाए, ऐसा। तो ये जो टेंडेंसी है, ये वैष्णव जो हार्ट है उसके अपोजिट है। वैष्णव हार्ट क्या है कि हम दासानुदास बनना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है,
वो चाहता है कि मैं सिर्फ सबसे ऊपर वाले का दास बनूंगा, बाकी सबको मेरे को प्रभु के रूप में देखना पड़ेगा। और इस प्रकार का भाव रहता है, तो जब वो ऊपर भी जुड़ जाता है, कुछ समय के बाद में उनके साथ में भी वो दोषारोपण करने लग जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ये शिक्षा लेना बहुत जरूरी है कि जिस भी संघ में हम रहते हैं, पहले हमें अपने आप को अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा, अच्छा वैष्णव बनना पड़ेगा। तो पहला लक्षण क्या है अच्छे वैष्णव का, कि उसके अंदर में दोष बुद्धि नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में दोष बुद्धि है, तो हम जितना ऊपर वाले वैष्णव से संग करेंगे, वो हमारे लिए उतना ही ज्यादा खतरा है। क्योंकि जितना हम अच्छे वैष्णव से संग करेंगे, उतना बड़ा अपराध होगा। जितना बड़ा अपराध होगा, उतना ज्यादा हमारी भक्ति के लिए क्या होगा, वो हानि होगा। अगर हम बोलते हैं कि नहीं प्रभु, ये पास में वैष्णव रहते हैं, इनमें तो दोष हैं, देखने की बात नहीं है, ये तो है दोष, ये तो कहने की बात है। तो लेकिन उनमें जो दोष हैं, वो तो दोष हैं, लेकिन हम दोष को देख पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा दोष है। अगर हम उससे शुद्ध नहीं होते हैं, तो ऊपर वाले वैष्णव से संग करते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, वो और ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो एक आग की तरह है। उनके पास में जाके जल भी सकते हैं और उनके पास में आके शुद्ध भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर दोष बुद्धि नहीं है, तो फिर हम सभी वैष्णव का संग कर पाएंगे। लेकिन अगर दोष बुद्धि है, तो हम किसी भी वैष्णव का संग नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी जानना है कि दोष बुद्धि जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा है सम्मान। जो वैष्णव है, उसको ये सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हर जीव को सम्मान करना है। आप सोचिए, अगर वो दूसरे वैष्णव को सम्मान नहीं कर पा रहा है, और वो ये सोचता है कि मैं अपने गुरु को सम्मान करता हूँ या कोई और ऊंचे भक्त को सम्मान करता हूँ, तो असली में वो उनको भी सम्मान नहीं कर रहा है। जैसे ही वो उनके पास में जाएगा, उधर भी उसको क्या दिखाई देगा, दोष दिखाई देगा। फिर उनमें भी वो क्या ढूंढने लग जाएगा, जो है अपराध करने लग जाएगा, और फिर उनके लिए क्या होगा, भक्ति जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो है ज्ञान रूप को बता रहे हैं कि अरे आप जो है चोर है, आप डायरेक्ट जो है उनके पास जाना चाहते हैं। तो वैष्णव सिद्धांत क्या है कि हमें सबको सम्मान करना है, सबके अंदर अच्छे गुण देखने हैं, और सबकी हमें कृपा चाहिए। ये इस पूरी लीला का मुख्य जो है शिक्षा है, जो उभर के आते हैं। हम ध्रुव महाराज की लीला में भी देखते हैं, वैकुंठ विमान आ गया है, फिर भी ध्रुव महाराज वहां पर वो बोल रहे हैं कि आप आइए, आपके लिए आए। आप सोचिए, अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं और वैकुंठ विमान बाहर आता है और दो वैकुंठवासी अंदर आते हैं, और बीच में से बोलते हैं प्रभु, कौन, वो वाले लोकेश्वर कृष्ण आपके लिए। लोकेश्वर कुछ ऐसा नहीं करेंगे गलत, कोई सपोज मेरे लिए आता है कि नीलमणि कृष्णदास आपके लिए, तो तुरंत कैसा मन में भाव होगा, अरे बोल प्रभु, फोटो खींच लो, दरवाजा खोला। करेक्ट। और कोई बोलेगा प्रभु आप ये गलत किया, आपने वो गलत किया, तो तुम देख रहे हो ना किसके लिए आया है। करेक्ट। लेकिन ध्रुव महाराज क्या करते हैं, बोलते हैं आप रुकिए, और हम कुछ और करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज बोलते हैं आप रुकिए, सभी वैष्णव के पास में जाते हैं, सभी वैष्णव से कृपा की याचना करते हैं। अभी देखिए रिजल्ट आ गया है, अभी कृपा याचना की क्या जरूरत है। वैकुंठ विमान आने के बाद में हम बोलेंगे किसी को कि प्रभु आप थोड़ा कृपा कीजिएगा, फल सामने दिख रहा है, आपको बस बैठना है। लेकिन ध्रुव महाराज सबके पास में जाते हैं, कृपा याचना करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, और फिर उस पर बैठते हैं। तो ये जो अध्यात्म जीवन है, इसमें चेतना का बहुत बड़ा रोल है। हमारी चेतना अगर अच्छी है, तो हमको बहुत उच्च वैष्णव का भी संग मिल जाएगा, कृष्ण का भी संग मिल जाएगा। और चेतना अच्छी नहीं है, तो संग मिल भी जाएगा, वो हमारे लिए हानिकारक रहेगा। इसलिए जो वैष्णव है, वो अपनी चेतना को अच्छा करने पे ज्यादा कार्यरत रहता है, और वो ये विचार नहीं रखता है कि अरे कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, वो अपने आप होगा। मुझे जो है ऊंचे भक्तों का दर्शन नहीं मिल रहा है, वो अपने आप होगा। ध्रुव महाराज में जब प्रामाणिक इच्छा आई कि मुझे जो है विष्णु को प्राप्त करना है, तो भगवान ने भेज दिया नारद मुनि को कि जाइए आप उनको जो है मार्गदर्शन कीजिए। तो ये सिद्धांत को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, नित्यानंद प्रभु ऐसे बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं नित्यानंद प्रभु कि मैं आपको दंड दूंगा। अब देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी की विनम्रता देखिए,
यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, 7 दिन उनके साथ संग किया था, और चैतन्य महाप्रभु खुद आके मुझे बताया कि घर में जाओ, जिम्मेदारी लो, और एक दिन जो है मुझे जाके जगन्नाथपुरी में मिलोगे। तो उनके अंदर ये भाव नहीं आ रहा कि प्रभु, आपको पता है किससे बात कर रहा हूँ, उनके अंदर ये भाव नहीं आ रहा है कि शायद आपको मेरे बारे में बताया नहीं गया है। तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी विनम्र हो जाते हैं कि बताइए, ना ही ये पूछते हैं कि आपने चोर कैसे बोला मेरे को। मतलब एक तो हमारे मन में भाव आता है कि आप होते कौन हो, दूसरे हमारे मन में भाव आता है जो भी हो लेकिन ऐसा बोला कैसे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में ये दोनों ही भाव नहीं है। तुरंत विनम्रता पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया कि आपने बोला है और आप मुझे बताइए क्या दंड जो है मेरे लिए उपयोगी है। तो क्या होता है, जब हमारी चेतना सही होती है तब हम चीजों को समझ भी पाते हैं। चेतना सही नहीं होती है तो हम चीजों को समझ भी नहीं पाते हैं। और वैष्णव सिद्धांत में क्या, बहुत सारी चीजें जो है बहुत सेंसिटिव रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी रघुनाथ दास गोस्वामी आएंगे और बोलेंगे आपने चोर क्यों बोला, फिर नित्यानंद प्रभु बोलेंगे तुमको डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के पास में, तुम्हें मेरे थ्रू जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको चोर बोला। ऐसा नहीं होता है वैष्णव सिद्धांत में। वैष्णव सिद्धांत में आपकी चेतना का उतना विकास होना चाहिए कि कोई सेंसिटिवली कोई चीज बताई जा रही है उसको मैं समझ जाऊं, और उसके लिए क्या चाहिए, एक विनम्र हृदय चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी विनम्र हृदय था, उनको तुरंत समझ में आ गया कि नित्यानंद प्रभु मेरे को ऐसा क्यों बोले। और फिर नित्यानंद प्रभु जब बोले कि आइए मैं तो आपको दंड दूंगा, तो बहुत खुश हो गए कि अरे नित्यानंद प्रभु इतना कृपा दिखाना चाहते हैं मुझे कि स्वयं मुझे बुला रहे हैं, क्या करने के लिए, दंड देने के लिए। उसका नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, आपको दंड क्या मिलेगा, तो दंड जो है वो बताते हैं। तो ये दंड है, दधि चीड़ा भक्षण करहा मोर गने, सुनिया नंदिता हिल रघुनाथ मने। बोलते हैं तुम जाओ और हर जगह जो है सबको चीड़ा दही खिलाओ। और ये सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी का मन जो है बहुत आनंदित हो गया। असली में आप देखेंगे ये दर्शाता है कि उनके अंदर अहंकार नहीं है। आप सोचो आप बहुत बड़े अमीर आदमी के लड़के हो और फिर आपको कोई बोलता है कि ऐसा करो आप चीड़ा दही खिलाओ सबको, तो अहंकार को ठोस लगेगा, अरे कुछ बड़ा फीस्ट बोलो तो मैं अभी खिला दूं, और मैं तो इतना धनी हूँ, इतने धनाढ़ परिवार से, और मुझे क्या बोला जा रहा है, चीड़ा दही खिलाने के लिए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी उसको जो है विनम्र हृदय से क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए। और दूसरा शिक्षा क्या देना चाहते हैं कि भक्ति जो है कितनी सरल है। भक्ति में भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या बड़ा बड़ा चीज करते हो। भक्ति में कोई छोटा सा भी कोई चीज करता है लेकिन एक विनम्र हृदय से भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए करता है तो उसको कृपा मिल जाती है। तो एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय दिखाने के लिए कि उनके हृदय में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, ना ही माता पिता की संपत्ति से वो लगाव रखते हैं। और दूसरा भक्ति कितनी सरल है वो दिखाने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी भले इतने धनाढ़ परिवार के हैं लेकिन उनको इतनी सरल सजा दी कि आपको क्या करना है, सबको चीड़ा दही खिलाना है। ऐसा जैसे अगर हमको कोई सजा देंगे, आपको सब भक्तों को एक गिलास पानी पिलाना है, इस प्रकार से जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को सरल जो है सजा दी गई। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो बड़ा खुश हो गए, तुरंत आसपास में गए, जितने भी लोगों के पास में चीड़ा था, दही था, ये सब जो इकट्ठा करने लग गए। तो उन्होंने जो है चिक्ड राइस, दही, दूध, स्वीट, शुगर, बनाना, केले, चीनी, ये सब जो है इकट्ठा करने लग गए। और जैसे ही खबर पहुंची कि नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार का जो है दंड दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, चीड़ा दही फेस्टिवल होने वाला है, तो बहुत विस्मय की बात है। हम भागवतम में भी देखते हैं, चैतन्यचरितामृत में भी देखते हैं, जब भी कुछ इस प्रकार का आयोजन होता था उस समय पे ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होता था, फिर भी पता नहीं कहाँ से खबर पहुंच जाती थी और सब आ जाते थे। आजकल इतना कम्युनिकेशन होने के बाद में भी कई बार भक्त बोलते हैं, प्रभु जी ब्रह्मचारी क्लास था, मैसेज आया है पता नहीं चला प्रभु जी ब्रह्मचारी क्लास हो गया आज। लेकिन उस समय पे कुछ भी सुविधा नहीं थी, मैसेज का सुविधा नहीं था, व्हाट्सएप का सुविधा नहीं था,
लेकिन पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाता। तो देखते ही देखते वहां पर जो है बहुत सारे लोग आ गए, और जैसे ही रघुनाथदास गोस्वामी ने देखा कि इतने सारे लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो फिर वो भी और ज्यादा सामग्री खरीदने लगे। तो उन्होंने 200 to 400 लार्ज राउंड एंड अर्थन पॉट्स, ऐसे 200 से 400 बहुत बड़े बड़े मिट्टी के घड़े जो हैं खरीद लिए। और जो ब्राह्मण थे उनको बुलाया, और वो बड़े बड़े घड़ों में जो चिप्ड राइस है उसको पानी में भिगाने लगे नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए। फिर वो उन्होंने कैसे बनाया वो बताया। तो एक जगह क्या किया उन्होंने, चिप्ड राइस वाज सोक्ड इन हॉट मिल्क। तो एक घड़े में क्या किया, गर्म दूध था, उसमें जो है उन्होंने इसको चीड़ा जो है उसको मिलाया। उसके बाद में हाफ द राइस वाज मिक्स्ड विद योगर्ट, शुगर एंड बनानास। तो उसमें से आधा चावल फिर अलग करके उसमें दही मिलाया, चीनी मिलाया और केला मिलाया। और जो दूसरा वाला भाग बचा था उसमें कंडेंस्ड मिल्क, जो रबड़ी टाइप, वो मिलाया। और एक और प्रकार का केला है जिसको बोलते हैं चापा कला, आई थिंक ये छोटा वाला होगा, वही होगा। हाँ करेक्ट, छोटा वाला ना, थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद में उसमें चीनी, फिर बटर और कैम्फर, ये सब जो है ऐड किया। और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो है स्नान वगैरह किए, उन्होंने अपने कपड़े वगैरह जो है पहने। उसके बाद ब्राह्मण जो है नित्यानंद प्रभु के सामने ये सब लेके आ गए, और बाकी सब वैष्णव भी बैठ गए नित्यानंद प्रभु के चारों तरफ, और उनके नाम बताए गए। तो इस प्रकार से ये फेस्टिवल जो है मनाने लगा। और ऐसा बताया जाता है इतने लोग थे कि कईयों के लिए जमीन पे खड़े रहने या बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो कई लोग तो गंगा जी में चले गए, अपना अपना पॉट लेके गंगा जी में खड़े हो गए। और कुछ लोग पेड़ों पे चढ़ गए, और पेड़ों पे चढ़ के जो है वहां पर वो पॉट्स जो हैं वो ले लिए। तो पता नहीं 2 हाथ में पॉट लेके पेड़ पे कैसे चढ़े, शायद पहले चढ़ गए होंगे, फिर उनको ऊपर दे दिया गया। तो इस प्रकार से पेड़ों के ऊपर, नदी में, हर जगह जो है वो इस प्रकार से फेस्टिवल जो है मनाने लगे। और ये फेस्टिवल इतना विशेष हुआ कि जब सारे वैष्णव खुश हैं, सारे वैष्णव की सेवा हो रही है, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु भी उसका फेस्टिवल का जो है आस्वादन करता है। और सब फेस्टिवल होने के बाद में सारे वैष्णव खुश और संतुष्ट होने के बाद में फिर जो है रघुनाथदास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, मैं बार बार घर से भागने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो है ये सैनिक लोग हैं पकड़ के मुझे वापस ले आते हैं। फिर बोलते हैं कि बिना आपकी कृपा के चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती है, तो इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो हमारी कृपा बिना के चैतन्य ना पाया, तुम्हें कृपा कैले तारे अधमे हम पाया। तो ये एक भक्त उसका भाव है कि जो कृष्ण है वो गुरु के पास में है, और उनकी कृपा के बिना मुझे कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाय तव पाछे पाछे। तो वैसे ही यहाँ पर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए रघुनाथदास गोस्वामी बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि मेरी तो कोई योग्यता नहीं है। और आप सोचिए कौन है रघुनाथदास गोस्वामी, भौतिक स्तर पर भी बहुत बड़े हैं और आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत बड़े हैं। 7 दिन चैतन्य महाप्रभु का संग लिया और उनके अंदर में भक्ति भाव है, फिर भी क्या बोलते हैं, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, कृपया करके आप अपना आश्रय मुझे दीजिए, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले। और आप जो है अपना पैर मेरे सिर पर लगाइए और मुझे कृपा कीजिए। तो ये बहुत फेमस फोटो है, आप लोगों ने देखा होगा इसको, जिसमें नित्यानंद प्रभु जो है रघुनाथदास गोस्वामी के सिर में पैर रखते हैं।
और सारे वैष्णव जो है बड़ा दिव्य अनुवाद में खुश हो जाते हैं देख कर कि रघुनाथ गोस्वामी को नित्यानंद की कृपा मिल गई। तो ऐसा करके नित्यानंद कृपा करते चैतन्य महाप्रभु और क्या बोलते हैं कि आपको शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेगा।